नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो देखो, सबसे पहले एफआईएस और डीआईएस का डाटा आ चुका है। और एफआईएस और डीआईएस के डाटा के बारे में बात करें तो यहाँ आपको फर्क साफ देखने को मिलेगा कि 8,132 करोड़ की इन लोगों की सेलिंग है। उसके सामने डीआईएस ने जो बाइंग किया है वो 7,900 करोड़ के आसपास की बाइंग करी है। तो अब इसमें ना एक चीज आप नोटिस करो कि जितना अभी भी, पहले भी आपको एक चीज देखने को मिलेगी, एफआई जितना भी बेच रहे थे, ठीक है, उतना डीआईआई माल उठा रहे थे। और अभी भी इस लेवल के ऊपर भी सेम सिचुएशन चल रही है, ठीक है। और आज के दिन तो आपने देखा है मार्केट एक शूटअप किया है अच्छा खासा। और स्पेशली जो बैंक निफ्टी है उसमें जो हमारे टारगेट्स थे वो अच्छे खासे परफॉर्म होते हुए देखने को मिले, और अच्छा खासा मोमेंटम जो है वो भी देखने को मिला है। एक खबर और निकल के आ रही है अब, जिसका मार्केट के ऊपर नजर रहेगा। ब्याज दरों में जल्द हो सकती है कटौती। अब ये जो है ना, वो चीजें ऐसे निकल के आ रही है कि फेब में, फरवरी सीरीज में, ठीक है, रेट कट का सिलसिला शुरू हो सकता है। ऐसा जो रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल, वो क्रिसिल का कहना है, ठीक है, जो कि एक जानी मानी बड़ी रेटिंग एजेंसी है। उनका कहना है कि फरवरी में जो ब्याज दर है उसमें जल्द कटौती होती हुई देखने को मिलेगी। तो ये चीज है ना, वो मार्केट के ऊपर एक बड़ा इफेक्ट करेगा। अब टेक्निकल क्या कहता है, टेक्निकल समझ लो भाई। टेक्निकल व्यू ये कहता है कि निफ्टी जो है, ठीक है, उसको डिसाइसिवली गो अबाउट 23,350 फॉर फर्दर अपमूव चाहिए तो 23,350 के ऊपर डिसाइसिवली रहना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी तरफ यहां कंसोलिडेशन भी एक जरूरी है। कंसोलिडेशन मतलब देखो, मार्केट अगर इस तरीके से फॉल कर रहा है बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ, तो सबसे पहले क्या करते हैं, मार्केट एक बेस बनाता है, ठीक है, वहां बायर्स को इंटरेस्ट करवाता है, ठीक है, कि भाई चलो आ जाओ, होल्ड कर रहा है मार्केट, ठीक है। और कोई भी एक न्यूज लाई जाती है मार्केट के ऊपर ताकि मार्केट उठ सके, जैसा कि सीपीआई का डाटा आया। सीपीआई का कल मैंने आपको डाटा बताया था कि ये एक गुड न्यूज है, उसके ऊपर मार्केट रिएक्ट करेगा। और आज आपने देखा मार्केट किस तरीके से गैप अप ओपनिंग के साथ मोमेंटम किया है, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो खेल था वो सीपीआई डाटा का था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आज जो भी मोमेंटम आया है, जो बाउंस आया है, वो सीपीआई डाटा की वजह से पॉजिटिव मोमेंटम आया है। अब इफ द निफ्टी मैनेजेस टू fill the down gap and sustain about 23,350, then the 23,500 or 600 zone is the range to watch on the higher side। देखो, इस लेवल के ऊपर ना 23,500 23,600 का जो लेवल है वो मार्केट में ओपन हो सकता है, ऐसा मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है। खबर क्या चल रही है वो आपने देख लिया। अब पोजीशन देख लेते भाई। तो पोजीशन तो ना भाई काफी अटपटी है, ठीक है। 23,200 के ऊपर आप पोजीशन देखो कितनी है, 90,000 के ऊपर की, ठीक है। फिर 23,300 का एक पोजीशन देखो, यहां आपको एक चीज देखने को मिलेगा 82,000, ठीक है। तो ये दो रेंज है ना, ठीक है, 200 और 300 का लेवल। यहां अगर आप लमसम भी अगर आप टोटल देखें तो ऑलमोस्ट 1,80,000 के आसपास का आ रहा है, ठीक है। अब ये जो है ना, ये लेवल 23,400 23,500, अब इसकी अगर आप रेंज देखेंगे तो आपको एक समझ में आएगा कि असली खेल इधर है। यहाँ 1,10,000, यहाँ 1,50,000 के आसपास की पोजीशन है। तो निफ्टी में एक आपको आइडेंटिफाई हो चुका है कि देखो 23,400 का जो लेवल है ये अपने आप में एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। यहाँ मंदी वाले जो है, ठीक है, वो बैठे हुए हैं सेलर। तो जब तक सेलर निकलेंगे नहीं, मार्केट मोमेंटम करेगा नहीं, ठीक है। तो ये 100 पॉइंट की जो रेंज है, यहां तगड़ा डाटा बना हुआ है। पुट साइड की जो पोजीशन बनी है उसमें कुछ चीजें अलग है। 23,200 का जो लेवल है ना, यहां आप देखो 1,20,000 पोजीशन है। कितनी है, 1,20,000। ध्यान से समझना। अब यहां 23,000 और 22,900। अब इस लेवल के ऊपर अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगर तगड़ा डाटा देखेंगे ना तो 23,000 के ऊपर है। तो फर्क साफ है कि
कल के लिए सबसे पहले तो ना 23,200 के ऊपर यहाँ पुट राइटर्स जो बैठे हैं 1,20,000। तो देखो सिंपल सी चीज है ना, कल ना 23,200 के नीचे जाता है तो इनकी पोजीशन रिस्क में आ सकती है। ठीक है, तो 23,200 के ऊपर तेजी वाले बैठे हैं पहली चीज। इसके नीचे रहता है तो मार्केट में थोड़ा दबाव बन सकता है। उसके बाद यहां तक की एक विंडो है वो ओपन हो सकती है 23,000 तक। यहाँ 1.5 लाख के आसपास की पोजीशन है, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। उसके बाद यहाँ अगर मार्केट 23,000 के नीचे जाता है तो फिर ना थोड़ा जो चीजें है वो और नेगेटिव साइड बन जाएगा। तो अभी जब तक मार्केट ये दो सपोर्ट लेवल को होल्ड कर लेता है तब तक जो निफ्टी है, अगर ये दो लेवल को होल्ड कर लेता है 23,000 और 23,200 को, जितना उसको होल्ड करेगा उतना बुल्स के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके नीचे गया तो फिर बुल्स को क्या करना है भाई, अलर्ट रहना है। ठीक है, ये साफ शब्दों में मैं आपको समझा रहा हूँ, जितना समझ आया उतना देखो भाई। बाकी समझ नहीं आता है तो भैया मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लो भाई। टवनी भी आपको चार्ज नहीं करनी, वहां आज तक एक भी लिंक शेयर नहीं किया वहां कि भैया यहाँ ये है वो ज्वाइन कर लो, ग्रुप ज्वाइन कर लो, फलाना ढिमकाना, कुछ भी नहीं। ठीक है, अब देखिए कल के लेवल्स के बारे में डिस्कशन करें ना, तो देखो सबसे पहली चीज यहाँ आज की ट्रेडिंग सेशन में जो कुछ भी मोमेंटम आया है, ठीक है, यहाँ एक चीज आप ध्यान रखना, ये जो लेवल है कल के ट्रेडिंग सेशन में इसके ऊपर थोड़ा दिमाग रखना। कौन सा लेवल है भाई, 23,240 से लेके 23,266 का लेवल। ठीक है, इस लेवल के ऊपर निफ्टी को सस्टेन करना पड़ेगा। इसके ऊपर सस्टेन करता है तभी बुल्स जो है, बुल्स का कंट्रोल फिर से मार्केट में आता हुआ देखने को मिल सकता है। तब तक जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाता है थोड़ा कॉशियस रह के काम करना जरूरी है। ठीक है, पहली चीज। अब देखो यहां मार्केट ना एक बेस बना रहा है, बार बार मार्केट आ रहा था, बार बार इधर से बेस बना के उठ रहा था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बुल्स के जो स्टॉप लॉसेस है वो इसके नीचे बने होंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहां सारे स्टॉप लॉसेस क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका है। अब आप ही देखो 23,130 के आसपास है, तो बुल्स क्या सोचेंगे भाई 23,000 के आसपास एक हमारा तगड़ा लेवल है। ठीक है, तो हमारा उसका एसएल रखेंगे। वो लोग ज्यादातर साइकोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें तो यही चीज होगी। ठीक है, तो चीजें साफ है भाई, 23,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक मार्केट में ये इंटेक्ट है थोड़ा बुल्स जो है वो पूरा ट्राई करेंगे मार्केट को उठाने की। अब क्या करना है, तो देखो इसके बीच में अभी भी मैं कहता हूं इसके बीच में जब तक रहे, इसके बीच में जब तक रहे ना तब तक यहां नो ट्रेड। ठीक है, इसके बीच में नो ट्रेड। 100 पॉइंट है, 100 पॉइंट जाने दो भाई, इस 100 पॉइंट में हमें नहीं घुसना है। ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो प्रीमियम है ना वो डीके होंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो प्रीमियम डीके का हमें वो नहीं लेना। ठीक है, पहली चीज। अब दूसरी चीज यह है कि देखो इसके नीचे आता है 23,130 के नीचे, इसके नीचे जितना रहे 23,130, 23,100 के नीचे उतना वेल एंड गुड है। ठीक है, अगर मार्केट इसके नीचे रहता है तभी बियर्स के लिए वेल एंड गुड है। ठीक है, तो जब तक इसके नीचे नहीं जाता एग्रेसिव शॉर्टिंग साइड भी नहीं जाना है। ठीक है, और मेरा तो व्यू यही है कि 23,000 का जो लेवल है उसको कटता है तभी मार्केट में एक नेक्स्ट जो वीकनेस है वो आ सकती है। ठीक है, अपर साइड में देखो ये जो रेंज है वो कटती है तो 23,310 तक का एक मोमेंटम है, और अगर इसको होल्ड करता है तो और एक मोमेंटम आ सकता है। तो चीज़ें काफ़ी साफ है। ठीक है, मैंने आपको क्लियर तरीके से समझाने की ट्राई करी है। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो थोड़ा शांति से बैठो भाई, क्योंकि यही चीज़ें होती है। देखो कल मैंने आपको ये, जब मार्केट क्लोज था, ठीक है, जब कल देखो यहाँ क्लोजिंग थी, मैंने आपको क्या बताया था, क्लोजिंग एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के ऊपर करवाई गई है। अब मार्केट में न्यूज आएगी, न्यूज आई सीपीआई की, आई ना, और वो न्यूज कैसी आई, गुड न्यूज आई। ठीक है, और उसके बाद मार्केट में क्या हुआ, मार्केट सीधा गैप अप हुआ, और गैप अप होने के बाद भी मार्केट इस रेंज को होल्ड किया। देखो इस रेंज को बार बार मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा था डॉट टू डॉट। ठीक है, हमारा जो लेवल था वहीं से मार्केट उठ रहा था। तो इस लेवल के नीचे जब तक नहीं आता है थोड़ा अलर्ट रहना है, और असली जो है वो चीज यह है, इस सपोर्ट के लेवल के नीचे आए 23,000 का, तभी अब नेक्स्ट जो वीकनेस है वो मेरे ख्याल से बनती हुई देखने को मिल सकती है। अब यहाँ देखो भाई
बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन बताया था, इसके ऊपर हमें नजर रखनी है और इस लेवल के ऊपर नजर रखनी है, इसके ऊपर बुल्स आएंगे। बोला था कौन सा लेवल था, 48,220 का लेवल है, इसके ऊपर बुल्स आएंगे। आज के दिन देख लो क्या हुआ, देखो भैया, ठीक है, रिजल्ट आपके सामने है, क्या क्या चीजें है। पहली चीज तो ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट हुआ और डॉट टू डॉट हमारे लेवल के ऊपर आया मार्केट। जैसे ही मार्केट ऊपर आया, हमारा जो लेवल था ना, टारगेट था 48,200 से लेके सीधा हमारा टारगेट था 48,600 का। ठीक है, अब देख सकते हो 10 बजे पहले पहले ही हिट हो चुका और मैंने बताया था कि इस लेवल के ऊपर होल्ड किया तो और मोमेंटम आएगा। देखो यहां से कहां तक का मोमेंटम आया। ठीक है, तो ये चीजें रहती है। ठीक है, बैंक निफ्टी अच्छा खासा परफॉर्म किया है। अब देखिए बैंक निफ्टी में ना एक चीज आपको डिस्कस करने वाला हूँ, उसको थोड़ा शांति से समझिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, लर्निंग के पर्पस के लिए भी काफी अच्छा रहेगा आपको। ठीक है, उसको सीखना, अपने चार्ट के ऊपर ये सारी चीजें ड्रॉ कर लेना। ठीक है, ताकि आपको बहुत सारी आसानी होगी ट्रेड करने में। ठीक है, सीखोगे, जितना सीखोगे ना उतना इस मार्केट से आप ले जाओगे। ठीक है, तो देखो पहली चीज ना, ये एक आपको स्ट्रक्चर में दिखा रहा हूं, इस स्ट्रक्चर को आप फॉलो करो पहले। ठीक है, यहां से आप देख सकते हो मार्केट यहां गया, उसके बाद यहां से कंटिन्यूसली सेलिंग आई, फिर सीधा मार्केट गैप अप, गैप अप के बाद इसको फेस किया, फिर डाउन, फिर फेस किया, फिर डाउन। उसके बाद यहां से धीरे धीरे करके इसी रेंज को मार्केट ने काटा और यहां फिर से इसी ट्रेंड लाइन को फेस करके मार्केट नीचे आया, यहां सपोर्ट लिया और बाउंस। पिक्चर क्लियर पहले? ठीक है, आपको पिक्चर क्लियर हो गया कि कहां कहां क्या क्या चीजें हो रही है। ठीक है, अब देखो थोड़ा मैं आपको लेवल के ऊपर थोड़ा डिस्कस करूंगा। तो देखो सबसे पहली चीज तो ना, कल के लिए ये स्विंग जो है और ये जो ट्रेंड लाइन है उसको निकलना काफी जरूरी है इसके ऊपर। मतलब 48,944 से 49,000 का जो लेवल है इसके ऊपर रहना जरूरी है और इस ट्रेंड लाइन को काटना जरूरी है। तो आप यू ले लीजिए 49,100 का लेवल, इस लेवल को होल्ड करना जरूरी है, तभी बुल्स जो है वो और स्ट्रांग होते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इस रेंज के बीच में थोड़ा अलर्ट रहना है। ठीक है, इसके बीच में अलर्ट रहना है, क्योंकि यहां अगर मार्केट इस रेंज के नीचे आ भी गया तो यहां से 48,700 और 48,600 ये एक सपोर्ट लेवल है, ये चीज ध्यान रखना, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। इसके आसपास मार्केट आएगा तो बुल्स पूरी ट्राई करेंगे होल्ड करने की। 600 को काटता है तो यहां से 48,500 का जो लेवल है वो ओपन हो सकता है और 500 के नीचे गया तो फिर मार्केट में फिर से जो नेगेटिव मोमेंटम है, जो बियर्स का जो कंट्रोल है, वो उसकी जो ग्रिप है वो फिर से मार्केट में आती हुई देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देखो निफ्टी का मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया है। ठीक है, बैंक निफ्टी का भी मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया कि किस तरीके की चीजें है। ठीक है, और दूसरी चीज यह आज आज ना गाइस एक चीज मैं आपको बताऊं, आज मैं थोड़ा उस टाइप से था, क्योंकि देखो हर चीज में काम इम्पोर्टेंट होता है नो डाउट, पर कभी कभी फैमिली भी इम्पोर्टेंट होती है, अपनी लाइफ भी इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, तो मैंने सोचा कुछ एंजॉय किया जाए। ठीक है, तो आज ज़्यादा मैं बिजी था, ठीक है, फैमिली के साथ, और आज जो था फेस्टिवल उसको एंजॉय किया, तो ज़्यादा कुछ मार्केट में मैं आज था नहीं, पहली चीज़। और आज मैं थका हुआ भी हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा मैं भी आराम करना चाहता हूँ। सेंसेक्स का जो कुछ भी हो गया, क्योंकि उसमें ऐसा है, मेरे जो सिस्टम है ना, मेरी सिस्टम में जो डाटा है वो अभी भी अपडेट नहीं हुआ, ये पहली चीज़ है। ठीक है, तो सेंसेक्स का डाटा जो है वो अभी भी अपडेट नहीं हुआ, बाकी निफ्टी और बैंक निफ्टी का अपडेट हो चुका है, तो उसका मैंने आपको एनालिसिस करके दे दिया। सेंसेक्स का डाटा अपडेट नहीं हुआ, तो वो जैसे ही होगा मैं आपको एक काम करूंगा, मेरा जो टेलीग्राम का लिंक है उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। वहां मैं आपको सारी डाटा जो है, सारी पोजीशन है, सारी कुछ चीज़ें आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो लेवल्स भी रहेंगे साथ साथ, तो वो सारी चीज़ें आपको वहां भी मिलती रहेगी, डोंट वरी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।